दोस्तों, आज मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हो रहा है और कंपनी का नाम है ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे और फिर जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये 20 जनवरी यानी कि आज से ओपन हो रहा है और ये 24 जनवरी तक ओपन है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 71 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और इशू साइज 5.11 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में 50% एलोकेशन एचएनआईज के लिए है और बाकी का 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी एनवीओसीसी, फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग और एमईआईएस लाइसेंस ट्रेडिंग पर एडवाइजरी जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का मेन बिजनेस वैसे तो इंडिया में है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी श्रीलंका, चाइना, मलेशिया, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंपनी पूरा ख्याल रखती है कि वे अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करें और उन्हें सेटिस्फाई करें। तो ट्रांसवॉय अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी आशीर्वाद शिपिंग्स एंड एलाइड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भी काम करती है, जो कि कस्टम क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अभी हाल ही में ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक इंडिया ने अपने सिंगापुर में एक और कंपनी बनाई है और कंपनी का नाम है ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक पीटीई लिमिटेड, जो कि नॉन वेसल ऑनिंग कॉमन कैरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिया के साथ साथ यहाँ पर फॉरेन में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो इसके टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इसमें प्रॉफिट की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 1.33 लाख है, वो फाइनेंशियल 21 में 1.18 लाख है और फाइनेंशियल 22 में 56.69 लाख है। और फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर की बात करें तो अभी इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 35.67 लाख निकल कर आता है। तो ओवरऑल इसके प्रॉफिट भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 22 में कंपनी के ऊपर 0.97 लाख का कर्ज था, वो अभी बढ़ के 141.3 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि 141 लाख का है। तो यहाँ पर कंपनी ने हाल ही में सिंगापुर में एक नई कंपनी शुरू की है। हो सकता है कि इसकी वजह से कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, तो इसकी वजह से इनको बहुत सारे व्हीकल्स, कंटेनर्स वगैरह खरीदने होते हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने डेट लिया होगा। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू को। तो ये जो आईपीओ है वो पूरी तरह से फ्रेश इशू का है, यानी कि आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज होने वाला है तो वो पूरी तरह से कंपनी को जाने वाला है। तो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फॉर परचेज ऑफ कंटेनर्स, थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फोर्थ हो जाता है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो ये जो आईपीओ है ये आज ही ओपन हो रहा है और ये 24 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 जनवरी को होने वाला है और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 31 से आना शुरू हो जाएंगे। जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 1 फरवरी को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 2 फरवरी को होने वाली है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपीओ में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो है 1,13,600 रुपये। वहीं अगर आप एचएनआई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,27,200 रुपये।
अभी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 97.94% की होल्डिंग है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71.46% रहेगी। तो अब जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में अब तक इसका प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इसका प्रीमियम ओपन होता है तो उसके बाद मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। तो जब इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होगा और उसके बाद इसकी ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड निकल कर आती है तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको ट्रांसफॉय लॉजिस्टिक आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।